नेक्स्ट क्वेश्चन इज है हमारे पास log 243 विद बेस 81। ये मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। उसी क्वेश्चन का पार्ट है log 243 विद बेस 81। सेम क्वेश्चन, हमने इसको x के इक्वल मान लिया, जिस मर्जी x y z मैंने इसको लेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू x। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या चीज समझाई, बेस जो लॉग का है वो इसका बेस बन जाएगा 81 की पावर x इज इक्वल टू 243। ठीक, अब 81 की पावर तो 243 में कहीं नहीं आती। हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे नंबर बड़ा है तो हम उसके प्राइम फैक्टर कर लें, क्योंकि 81 की पावर अगर 2 करें तो भी इससे ज्यादा हो जाएगी। इसलिए इसको भी 3 में चेंज कर लें। ये हमें पता है कि ये 3 की पावर में आ जाता है, ये 3 की पावर 5 होती है 243। तो मैंने इसको लिखा 3 की पावर 4 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 5, बिकॉज 3 की पावर 4 इज 81। नाउ 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5। बेस इज इक्वल, नाउ बेस इज इक्वल, so therefore power is also equal. तो 4x is equal to 5 and x is 5/4। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने क्या करना था, जो भी लॉग की वैल्यू निकालनी है उसको x बना लो और उसके बाद लॉग को हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का एक पार्ट, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन है log 1728 with base log 1728 with base 2√3। जो भी बेस दे रखा हो हमने कुछ नहीं देखना, बस हमने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो बेस होगा वो पॉजिटिव दे रखा होगा। तो हमने इसके अंदर भी इसे लेट किया, लेट log 1728 विद बेस 2√3। हम इसी तरह से बढ़ते हैं, नंबर पहले बोलते हैं, विद कहते हैं, विद बेस 2√3 जो भी बेस है, जैसे इसे पढ़ेंगे log 243 with base 81, this is equal to x। सेकेंड स्टेप में log को रिमूव कर दिया करो, तो ये हो जाएगा 2√3 की पावर x, this is equal to 1728। अब हमारे पास क्या है, 2 भी है और x भी है, तो इनको अलग अलग कर लें। ये हो जाएगा 2 की पावर x और 3 की पावर x/2 इज इक्वल टू 1728। ठीक, 2 की पावर तो x हो जाएगी, 3 की पावर x/2 आ जाएगी। अब इकट्ठा लिखना चाहते हो तो इकट्ठा लिख सकते थे और अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग। चलिए 1728 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 1728 के हमने फैक्टर करने शुरू किए, फैक्टर किए, 2 से लिखा, ये कितना हो जाएगा 864। अगेन 2 से हमारे पास आया 432, अगेन 2 से ये आया 216, 2 से अगेन 108, अगेन 254, अगेन 227। ठीक, अगेन 3 9 3 3 3 1। मैंने क्या किया, 1728 के फैक्टर करने चेक करे कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 1 2 3 3 की पावर 3। कुछ खास नहीं, काम आप पहले कर चुके छोटी क्लासेस में। मैंने 1728 के आपको फैक्टर करके दिखाए। फैक्टर की क्योंकि थोड़ी सी बड़ी टर्म थी, आपको नहीं पता होगी क्या इसके फैक्टर, इसलिए हमने करके देख लिए। अब ये चीज आ गई, अब कंपेयर करना है। 2 चीजें हैं, आप ये भी कर सकते हो, मैंने 2 और 3 अलग कर लिए, तो बेस 2 का 2 के साथ देख लो, 3 का 3 के साथ देख लो, आंसर सेम आना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ और अलग आ जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। और अगर आप इसे इकट्ठा लिखना चाहते थे तो मैं इसको ये भी लिख सकती थी, 2 इंटू 3 की पावर हाफ की पावर x, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर हाफ की पावर 6। ठीक, क्योंकि ये 2 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर हाफ की पावर 6 हो जाएगी। हमें ये पता है कि पावर की पावर जब होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। चलिए मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देती हूँ, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 की पावर हाफ, तो मैंने हाफ को अंदर ले लिया और 6 में।
मैं अगर ऐसे लिखूं 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखूं तो भी ये 2 की पावर 6 होगी, और अगर 2 की पावर 2 की पावर 3 लिखूं तो भी ये 2 की पावर 6 ही होगी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको इस हिसाब से लिख दिया। अब कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किया गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक, जो इसका आंसर है, जो इसकी कैलकुलेशन आएगी वो हमारी 6 आ जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज, ये है log 7 का क्यूब रूट 7 की पावर 1/3 विथ 7। अगेन वही काम, हमने इसको x के इक्वल मान लिया। log 7 की पावर 1/3 7, दिस इज इक्वल टू x। नाउ चेंज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 7 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर 1/3। यहां ऑलरेडी बेस इक्वल है तो मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एंड आंसर इज x इज इक्वल टू 1/3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमने एक्सपोनेंशियल से लॉग में चेंज किया। सेकेंड क्वेश्चन क्या आया, लॉग से एक्सपोनेंशियल में गए। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, हमें लॉग के साथ हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। छोटी क्लासेस में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में की वैल्यू निकाली थी, यहाँ लॉग की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा कि हम उसे लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए और उसके बाद हमने उसे कैलकुलेट किया। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ हद तक बिल्कुल सेम ही दे रखा है थर्ड क्वेश्चन की तरह, कि हमें वैल्यू निकालनी है, तो उसके अंदर भी हम यही काम करेंगे। लॉग से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल वही सेम सिंपल तरीका, बेस इक्वल बना लीजिए। बेस इक्वल होंगे तो पावर भी इक्वल होंगी, वही हमने काम कर लिया। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। यहाँ पे एक हमारे पास लॉग के साथ एक नंबर मिस है। ये क्वेश्चंस का हमारे पास है सेकेंड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट सॉरी, चलिए 0 दे रखा है इसलिए स्पेशल लिया है इस क्वेश्चन को। log x विद बेस 25, दिस इज इक्वल टू 0। x हमारे पास एक अननोन है, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ले जाना है, क्योंकि यहाँ अभी तक हमने कोई लॉग टेबल या लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं सीखा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 25 की पावर 0 इज इक्वल टू x। अब क्या करना होगा, जब तक हम बेस को सिंपल नहीं बनाते हमें हमारे पास नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे बेस भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है 25 की पावर 0 क्या होती है 1। अभी मैंने बताया किसी की भी पावर 0 हो आंसर 1 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ मुझे कोई खास बेस या वो भी इक्वल नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू पता होती है। वहां तो ये था कि x आ जाता था, इसलिए हमें उसकी पावर में बेस सेम बनाया जिससे पावर कंपेयर कर सके। यहाँ जो आएगा वो हमारे पास पावर ऐसी आ रही है, ये हम अपना आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है log x विद बेस 10, दिस इज इक्वल टू -3। चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। पावर अगर आपके पास नेगेटिव में आती है जैसे कि यहाँ पे है, तो आप पहले उसे पॉजिटिव में चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3, तो x इज इक्वल टू 1/1000। 10 की पावर 3, 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, 10 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास 1000। नाउ सिक्स्थ पार्ट, जो पार्ट छोड़ रही हूं वो भी आपने कंप्लीट करने हैं। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। लॉग, लेकिन जब मैं इसको भेजती हूं तो 2 दिन के अंदर मेरे पास आपके डाउट्स आ जाने चाहिए। 008 विद बेस x इज इक्वल टू 3। अगेन x की पावर 3, हमने इसका सॉल्यूशन में कोई लेट नहीं करना। x की पावर 3 जो है वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, यहाँ पे x कहाँ आ गया, फिर बेस के अंदर आ गया, इसका मतलब मुझे उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा 0.008। अभी जो हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर कर रहे थे वहां हम बेस सेम बना रहे थे जिससे कि पावर को इक्वल कर सके। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा,
पावर सेम बनानी होगी क्योंकि जो अननोन है वो बेस में है। जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर थी उसमें जो अननोन था वो पावर में था, यहाँ पे जो अननोन है वो बेस में है। इसलिए हमें दोनों के बेस सेम बनाने पड़ने मतलब इक्वेट करने के लिए पावर सेम बनानी पड़ेगी। वहां बेस सेम बना रहे थे क्योंकि पावर इक्वेट करनी थी, पावर अननोन थी। यहाँ बेस अननोन है इसलिए हमें दोनों की पावर सेम बनानी पड़ेगी। इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.2 की पावर 3। बहुत छोटी सी चीजें हैं, आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि 2 की पावर 3 8 है और मेरा डेसिमल 3 के बाद है, इसका मतलब 0.2 आएगा। अगली बार आएगा 0.04, फिर जब हम स्क्वायर करेंगे, जब हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 0.008। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 0.2। अगर पावर अननोन है तो हम बेस सेम बनाएं, और अगर बेस अननोन है, बेस हमारा वेरिएबल में दे रखा है, तो हम पावर सेम बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम एक और स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन कुछ अलग है, थोड़ी सी हमें वैल्यू शायद निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ कुछ चीज गिवन है log x विद बेस 5 ही है, रूट नहीं है, विद बेस 5 this is equal to a, and log y with base 2 is equal to a. Find 100 की पावर 2a minus 1। ठीक, 100 की पावर 2a minus 1। 100 हमें दिख रहा है कि 5 और 2 में ही आता है, तो पहले हम इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं जिससे कि हम उनकी वैल्यू यहाँ पे यूज कर सके। इसको लिखा log x with base 5 is equal to a, it means 5 की पावर a is equal to x। इसी तरह से log y with base 2 this is equal to a, it means 2 की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर a is equal to y। हमारे पास 2 की पावर a भी आ गई और 5 की पावर a भी आ गई। अब हम चलते हैं 100 की पावर 2a minus 1। 100 की पावर 2a minus 1 के हम फैक्टर करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 की पावर 2a minus 1। मैंने इसे 10 की पावर 2 क्यों लिखा, मुझे समझ आ रहा है ये 5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये हमें पता है कि जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसे 10 लिखा। ये आ जाएगा 10 की पावर 4a minus 2। पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5 की पावर 4a minus 2। मेरे पास 2 की वैल्यू भी थी, 5 की वैल्यू भी है, इसलिए मैंने इस हिसाब से लिखा। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 4a minus 2 एंड 5 की पावर 4a minus 2। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अपना आंसर लिख देंगे। 2 की पावर 4a minus 2 को, एक चीज है वेरिएबल यहाँ पे है, हम इसे अलग भी कर सकते हैं। हमें ये पता है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में है, और अगर वो डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट में है तो वो डिवाइड में चली जाती है। ये सारी चीजें हम इंडिसेस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लगाऊंगी। चलिए एक स्टेप और करके रख लेते हैं। 2 की पावर a की पावर 4 इंटू 5 की पावर a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 is 4 एंड 5 की पावर 2 is 25। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 2 की पावर a की वैल्यू है y की पावर 4, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 100 एंड आंसर इज xy की पावर 4 की पावर 100। एक बार क्लियर कर लें क्वेश्चंस को दोबारा से, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। हमें क्या दे रखा था, log x with base 5 is equal to a, log y with base 2 is equal to a। 100 की पावर 2a minus 1 की वैल्यू निकालनी थी। 100 की पावर 2a minus 1 को लिखा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 क्यों करा, क्योंकि 5 और 2 की वैल्यू दे रखे थे। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट करना चाहे तो 100 की हम लिख सकते हैं। 100 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो मैंने पावर की पावर थी तो पावर मल्टीप्लाई कर दी, 10 के फैक्टर किए, 2 इंटू 5 सेपरेट कर दिया, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तभी हमने पावर इकट्ठी करी है। मैंने इन्हें सेपरेट कर दिया। जो नंबर में थी पावर वो अलग कर दी, जो वेरिएबल में थी वो अलग कर दी।
2 की पावर 4a को हम लिख सकते हैं 2 की पावर a की पावर 4। पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, इसी तरह से इसमें लिख दिया और हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।